अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। पाइसेस 2023 29 मई से 4 जून तक का हफ्ता। यह हफ्ते मैं आप लोगों को बताऊंगी प्लैनेट्स की पोजीशन और उसके असरात की मुकम्मल तफसीलात फराहम करूंगी। बताऊंगी सैयारों के किन मकामात पर आमद आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर सकती है, क्या प्रेडिक्शंस होंगी, क्या उतार चढ़ाव होगा, क्या तब्दीलियाँ होंगी, हफ्ता किस तरह गुजारना होगा। इस हवाले से हम लोग पाइसेस के लिए बात करते चलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से। ये हफ्ते का आगाज़ आप लोगों के लिए इस तरह लेकर आया है कि सन मरकरी के साथ मिलकर, वीनस के साथ मिलकर आप लोगों के पैसे और प्रॉपर्टी के सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। आप लोगों को अपनी मालियात पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत होगी और बहुत सारे ऐसे माली मौक़े हासिल हो सकेंगे जिसमें आप लोग अपनी माली पोजीशन को, फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बना सकेंगे। अगर मैं ये बात कहूँ कि आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चांसेस मिल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते नज़र आ सकते हैं कि आप लोग अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं, नए बिज़नेस आइडियाज़ मिल सकते हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। बस आप लोगों को कुछ नई चीज़ें दरियाफ़्त करनी होंगी, कुछ नई चीज़ों पर नज़र दौड़ानी होगी और कुछ पुराने ख़यालात, कुछ पुराना बिजनेस जो आप लोगों ने पेंडिंग में डाला हुआ था उस पर आप लोगों को दोबारा नज़रसानी करनी होगी। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी और आप लोग इसकी वजह से अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से, अपनी इनकम के हवाले से बड़ा फ़ायदा भी देख सकेंगे। आप लोग देखेंगे माली सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। बस आप लोगों को अपनी कुछ तरजीहात के बारे में सोचना होगा, गौर करना होगा, प्रायोरिटीज़ के ऊपर आप लोगों को नज़र दौड़ानी होगी। बहुत सारी चीज़ें जब आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपने बिज़नेस के हवाले से सोचते हैं तो आपको उनको लाइन अप करना होता है, उनको आपको देखना होता है क्या चीज़ प्रायोरिटी पर है और क्या चीज़ आप बाद में कर सकते हैं। तो जब आप ये चीज़ें सोच समझ के करेंगे तो अपने बिज़नेस को बढ़ता हुआ भी देख सकेंगे। आगे बढ़ूंगी, मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स के हवाले से। ये हफ्ता 30 मई से मार्च जो है वो आप लोगों के 3rd हाउस में जा रहा है। 3rd हाउस जो है वो थोड़ा स्ट्रगलिंग के हवाले से आप लोगों के लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि आपको अपनी पढ़ाई के हवाले से, अपनी स्किल्स के हवाले से अपनी महारतों को शो करना होगा। बहुत मुमकिन है जो आर्ट से रिलेटेड मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, वो मेल हैं, फीमेल हैं, उन लोगों को अपनी स्किल्स शो करने का मौका मिल सकता है। अगर आप लोग अपनी किसी भी स्किल को शो करना चाहते हैं उसके हवाले से आप लोगों को कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है, कुछ एग्जीबिशंस का मौका मिल सकता है। अगर आप लोग राइटिंग से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं, लिखने के हवाले से, आप लोग अपने कुछ बोलने के हवाले से, उन चीज़ों को आप लोगों को कंप्लीट करने का मौका मिल सकता है। आप लोग कुछ नया सीखने की तरगीब भी हासिल कर सकते हैं। कोई आप लोगों को टीचर्स की तरफ से ऐसी एडवाइस मिल सकती है, कुछ नया आप लोगों को ऐसा सुनने को मिल सकता है जो इससे पहले आप लोगों ने नहीं सीखा था, या आपके करियर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। 1 जून से पूरा चांद जो है वो, अगर मैं बात करूं शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से, आप लोगों के लिए रूहानियत के 9th हाउस में आ रहा है। पूरा चांद आप लोगों की ज़िंदगी के उन शोबों में तवानाई की इंतहा लाएगा जो आप लोगों को बहुत सारी प्रोजेक्ट्स को, बहुत सारी चीज़ों को, कुछ पुराने ताल्लुकात जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएशन कर रहे थे उनको ख़त्म करने में हेल्पफुल हो सकता है। अगर मैं बात करूं हाउसवाइफ के हवाले से तो आप लोगों को अपने कुछ ज़िंदगी के सफ़र में नया करने का मौका मिलेगा। कुछ नई सकाफ़तों को दरियाफ़्त करने के लिए आप कुछ हौसला अफजाई भी महसूस कर सकती हैं। घर में कुछ रूटीन वर्क से हट के आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो इस हफ्ते मबजूल रह सकती है। कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, बहुत मुमकिन है कुछ ऐसे मेहमानों की आमद होगी आप लोगों के घर में कि आप उनके लिए मसरूफ़ रह सकती हैं। अपनी चीज़ों से हट के, अपने नॉर्मल रूटीन से हट के आप लोगों को इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी कि मेहमानों के साथ टाइम किस तरह स्पेंड करना है, उनको टाइम किस तरह देना है, या अपने घर की चीज़ों को किस तरह से स्केड्यूल करना है। इस हवाले से आप लोगों के लिए ये वाला वीक इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ जॉब करने वाली ख़वातीन के हवाले से तो आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते कुछ हौसला अफजाई का टाइम है। बॉसेस की तरफ से आप लोगों के काम के सिलसिले में हौसला अफजाई हो सकती है, आपके हस्बैंड की तरफ से हौसला अफजाई मिल सकती है। आप अपनी चीज़ों को जब बैलेंस करके चलेंगी तो आप देखेंगी कि कुछ शिकवे शिकायतें थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हस्बैंड के साथ आप लोगों की पैदा हो रही थी, वो दूर हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप जहनी तौर पे अपनी जो है वो काफ़ी ख़ुद को पुरसुकून महसूस कर सकती हैं। यहाँ तक आप लोगों ने मेरी वीडियो सुनी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। सिंगल लोगों के हवाले से मैं बात करूँगी तो सिंगल लोगों के लिए ये वाला वीक ऑल ओवर जो है वो एक नॉर्मल रूटीन वाला वीक रहेगा। कुछ आप लोगों के लिए एज सच रिश्तों में पेशरफ नहीं हो रही है। जो इंगेज्ड हैं उन लोगों
के लिए इंगेजमेंट ही रहेगी, शादी की सूरत हाल नहीं नज़र आ रही है। और जो अभी तक किसी भी रिश्ते में जुड़े नहीं हैं, किसी भी रिश्ते में अभी तक मुंसलिक नहीं हुए हैं, उन लोगों के लिए एक नॉर्मल रूटीन लाइफ ही चलती रहेगी। आप लोगों को थोड़ा सा और वेट करना होगा। आगे बढ़ूंगी मैं। अगर फाइनेंस के हवाले से बात करूं, फाइनेंशियली मामलात के हवाले से बात करूं, तो 3 जून से वीनस जो है वो आप लोगों के पैसे में और कुछ आप लोगों की प्रॉपर्टी के सेकंड हाउस में मुंतकिल हो रहा है, ट्रांजिट ले रहा है। सेकंड हाउस जो है वो हमारा फाइनेंस से रिलेट करता है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, माली मामलात में बेहतरी आएगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। आप लोग अपने माली कुछ अहदाफ के बारे में, कुछ आप लोगों ने फाइनेंस के हवाले से टारगेट्स तय हुए हुए थे, उस पर अपनी तरजीहात, अपनी जो है वो तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ करेंगे। आप प्लान कर सकते हैं चीज़ों को बेटर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को बेटर बनाने के लिए आप लोग जो है वो फैसले कर सकते हैं। और वो लोग जिनके कुछ ज़मीनी तनाज़ात चल रहे थे, उस पर अगर आप लोग दोबारा से गौर करेंगे, उसको दोबारा से आप लोग जो है वो रिशेड्यूल करेंगे चीज़ों को, तो आप देखेंगे कि चीज़ें आप लोगों के फेवर में आ सकती हैं। कुछ ऐसे ज़मीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लोगों के कुछ मसले मसाइल थे, वो आप लोगों की कोशिश से इस हफ्ते मुझे हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस पर अपनी एफर्ट ज़रूर डालिएगा। तो अगर मैं बात करूं फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियली आप लोगों की पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो ये बात कहनी सही होगी। बाकी ऑल ओवर अगर मैं बात करूं पाइसेस के लिए, ये हफ्ता मालियात के हवाले से, जिसको फाइनेंस कहते हैं, कम्युनिकेशन के हवाले से, कुछ सीखने के हवाले से और रूहानियत पर तवज्जो मरकूज़ करने के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट वीक होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों की ज़ाती और पेशा वाराना तरक्की पर जोर दिया जाएगा। आपके 3rd हाउस में मार्स और आपके 2nd हाउस में वीनस, आप अपनी बातचीत की महारत और अपनी माली अहदाफ के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई इस वजह से महसूस कर सकेंगे। आप लोगों के 9th हाउस में पूरा चांद आपके सफ़र के हवाले से, आपकी एजुकेशन के हवाले से और कुछ रूहानी हुसूल की तकमील के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है। इस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलानी होगी। बाकी अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड बात करूँ, तो हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को अपना पर्सनल कोई पेचीदा मसला था जो आप लोगों को परेशान किया हुआ था, वो इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। आप लोगों को इस हवाले से जो है वो खुशखबरी मिलेगी। अगर आप लोग अपने रूटीन टेस्ट कराएंगे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और अपनी जो है वो सेहत के हवाले से अगर आप लोग डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करेंगे, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इस हवाले से भी आप लोगों का माइंड काफ़ी रिलैक्स रहेगा। बाकी अपनी ज़ात के हवाले से ख़ुद को टाइम दीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, चाहे वो आपकी ज़िंदगी से आपका पर डे के हवाले से अगर 1 घंटा भी आप लोगों को मिलता है तो आप देंगे, तो आप लोग बहुत पुरसुकून ख़ुद को महसूस करेंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी से ख़ुद को निकाल सकेंगे और बहुत सारी चीज़ों को बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। और हफ्ते का आगाज़ और अख्तिताम आप बहुत एनर्जी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर सकेंगे। तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि अपने लिए टाइम निकालिए, चाहे उसमें आप बुक पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, वॉक पे जाइए, लॉन्ग ड्राइव पे जाइए और उन लोगों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कीजिए जिनकी वजह से आपको सुकून मिलता है। वो आपके माँ बाप, बहन भाई हो सकते हैं, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। वो रिश्ते जो आपको सुकून फराहम करते हैं, वो रिश्ते जो आप लोगों की ज़िंदगी में खुशी लेकर आते हैं, खुशगवारियत का एहसास लेकर आते हैं, उनके साथ जुड़े रहिए। तो आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी के साथ, बहुत मुस्कुराहट के साथ गुजार सकेंगे।